मित्रों नमस्कार। हमारे इस खास ज्योतिष के अंक में आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको हिलाकर रख दिया है, जो आत्महत्या उन्होंने की। अब देखिए, कई बार आम जनमानस में भी आत्महत्या के विचार आते हैं और अमूमन लोग कर भी लेते हैं। उसका ज्योतिषीय कनेक्शन तो ज़रूर बताऊंगा और लास्ट में उपाय भी बताऊंगा, मगर उससे पहले आत्महत्या ही सॉल्यूशन है या आत्महत्या करने से ही सब खत्म हो जाती है परेशानियां? अगर ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मित्रों, आत्महत्या करना ये शास्त्रों के हिसाब से देखें या और प्रकृति के हिसाब से देखें तो एक प्रकृति के विरुद्ध जाने वाली ये चीज़ है। देखिए, आत्महत्या करने से गरुड़ पुराण के हिसाब से कोई भी इंसान को मुक्ति नहीं मिलती। प्रेत योनि, पिशाच योनि, उसके कर्म के हिसाब से उसको ऐसी योनियों में भटकना पड़ता है, उसको मुक्ति नहीं मिल पाती, उसकी अधोगति होती है, ऊर्ध्वगति नहीं हो पाती आत्महत्या करने से, क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध का कार्य है। और जितना भी आप प्रकृति के विरुद्ध का कार्य करेंगे उतना ही आपको प्रकृति प्रताड़ित करेगी, दंडित करेगी। आत्महत्या है या फिर कई बार बच्चों को, जैसे कोई, वैसे मुझे ये सब कहना नहीं चाहिए मगर फिर भी आप सबको पता ही है कि कई बार क्या होता है कि जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो गर्भपात करवाते हैं बिना किसी शादी के। तो ये वैसे शादी के बाद भी गर्भपात करवाना अच्छी बात नहीं है, मगर उससे पहले करना तो बहुत ही बड़ा गुनाह है, प्रकृति से डायरेक्ट पंगा लेने की बात है। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रकृति के विरुद्ध में आती है। अब बताने लगूंगा तो लोग वैसे भी मुझ पर चिल्लाते हैं कि आपके वीडियोस तो बहुत लंबे होते हैं, मगर अब ज्योतिष ज्ञान ऐसा है कि 2-5 मिनट में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस पर बहुत ही तर्क करके बोलना पड़ता है। ऋषि मुनियों की दी हुई ये धरोहर है, हम तो सिर्फ इसका गान करते हैं। हमारी तो कोई वैसे औकात तो है नहीं कि इसके एक्सपर्ट बने, मगर इसके विद्यार्थी तो हम है ही। खैर, तो आत्महत्या का आध्यात्मिक तर्क देखें तो बहुत ही नकारात्मक है। और अब जैसे मैंने बताया, ज्योतिषीय इसका कनेक्शन मैं बताता हूँ आत्महत्या का या आत्मघात का। तो जो आपकी जन्मपत्री होती है उसमें सबसे पहले लगन पीड़ित होना चाहिए। जैसे अमूमन लग्नेश जिसका 12वें में हो, 8वें में हो, फिर इसमें और 2 ग्रह का कनेक्शन आता है, 3 ग्रह का। उसमें चंद्रमा, राहु और मंगल, और 2 भाव आते हैं, 3रा और 10वां भाव। जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं, जो नॉर्मल लोग होंगे, शायद आपने कभी देखा होगा तो आपको पता होगा। तो उसमें जो 3रा भाव होता है वो मेन होता है। वो अगर 3रे भाव में अत्यधिक पाप ग्रह हो, जैसे शनि हो, राहु हो, मंगल हो, 3 चंद्रमा भी साथ में हो, फिर मान लीजिए 6वें भाव और 8वें भाव का जो स्वामी होते हैं, जहाँ पर कुंडली में 6वां और 8वां भाव होता है, उस दोनों के लॉर्ड अगर मान लीजिए 10th हाउस में है, 3rd हाउस में है, तो अमूमन लोग आत्महत्या के लिए प्रयास करते हैं। और देखिए, अब ये एक दूसरा भी विषय है कि आत्महत्या करने के बाद बचेंगे नहीं बचेंगे, ये आपके गोचर और दशा, महादशा, अंतरदशा पर ये डिपेंड करता है। मगर इसमें अष्टम भाव है जो वो मृत्यु का भाव होता है। अष्टम से अष्टम यानी 3रा भाव, अगर अष्टम भाव का लॉर्ड अपने से अष्टम यानी 3रे भाव में बैठ जाए तो अमूमन ऐसे लोगों की आयु को हानि होती है। फिर चंद्रमा अगर जिनका पाप कर्तरी मध्य में हो, पाप कर्तरी दोष में हो, और उस पर कहीं से भी राहु या शनि की दृष्टि हो, तो मन से वो बहुत ही टूटा हुआ होता है। वैसे दूसरा एक कमाल का कनेक्शन बताता हूँ। जिनकी कुंडली में 4थे भाव में, जैसे लगन में सूर्य हो और 4थे भाव में राहु हो, और या फिर सूर्य नहीं भी है लगन में मगर 4थे भाव में राहु हो, तो ऐसे लोग अंदर से बहुत ही टूटे हुए होते हैं, अंदर से अपने आप को कुछ समझते नहीं। फिर दूसरा बताता हूँ, जिनका सूर्य 0 से 5 डिग्री तक का होता है, वो भी अमूमन ऐसे ही टूटे हुए होते हैं, किसी भी राशि का हो, उच्च का हो, नीच का हो, ये डिपेंड नहीं करता। तो इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे समीकरण बताए। अगर आपको
आपको थोड़ा सा समझ में आता है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर ज्योतिष का कुछ आपको ज्ञान नहीं है तो जैसे हमारे फैमिली फिजिशियन होते हैं, ऐसे मैंने देखा है कि अमूमन लोगों के फैमिली एस्ट्रोलॉजर होते हैं। तो ये वीडियो आप उनको दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे ऐसे विचार आते हैं कहीं मेरी कुंडली में ये योग तो नहीं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि इसमें तो उपाय इसके किए जा सकते हैं, मगर जानकारी ही बचाव है ऐसा माना जाता है। अमूमन सभी चीज़ों में अगर जानकारी है तो ज़रूर बच जाएंगे, और नहीं है तो फिर आपको देखिए, मृत्यु तो प्रकृति प्रदत्त होती है, ईश्वर देते ही है सबको जाना ही है। मगर आत्महत्या, आत्मघात वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ों से कभी भी कोई सॉल्यूशन होता नहीं, कोई भी परेशानी का हल होता नहीं। तो आप सबको ऐसी सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। परिस्थिति धीरे धीरे बदलती है। कोई भी पिक्चर हम देखते हैं तो इंटरवल से पहले ही बोर हो जाए और छोड़ के चले जाए, उससे अच्छा है कि इंटरवल के बाद का देख ले, शायद अच्छा भी हो पिक्चर। तो उसी प्रकार से जीवन का भी है। तो अब मैंने आपको थोड़ा सा ज्योतिषीय कनेक्शन बताया, मैं तकरीबन 5-10 सूत्र बताए, समीकरण बताए। तो आप अगर थोड़ा सा जानते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो किसी से अच्छे मर्मज्ञ से, किसी अच्छे निकटतम एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म पत्री की हाथ की रेखाओं को अच्छे से दिखवा सकते हैं, तो आपको सल्यूशन मिलेगा। अब हाँ, अब उपाय रह गए। उपाय मैं ज़रूर बताता हूँ सबको मेरे हर एक वीडियो में। तो अगर ऐसे ख्यालात आपके मन में आते हैं, अगर कुंडली में ऐसा योग आप पाते हैं, तो पहले तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अमोघ महामृत्युंजय कवच को अपने गले में धारण करें और महामृत्युंजय मंत्र का खूब जप करें। 1.25 लाख जप का अनुष्ठान कर आप खुद करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। और महामृत्युंजय यंत्र को अपने घर में स्थापित करें तो पूरे विधि विधान से, तो उसका विशेष फल की प्राप्ति होती है। और 1 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष इसमें कारगर होते हैं, तो ज़रूर आप इनको ट्राई करें और घबराए नहीं, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और अपने ग्रुप्स में भी इसे फॉरवर्ड कर दे। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, सेफ रहे। जय हिंद।